बेटी पैदा होते ही मार देते हैं। फैमिली लाइक ब्राइड की फैमिली से रूट्स कैश लेती है। Why can't we tell the guys to stop doing this? Like, लड़के वाले हैं वो लड़की वालों से पैसे मांगे, प्रॉपर्टी मांगे। तो मैं इंटरैक्ट करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूंगी मैंने आप डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन। my name is Ayat Riaz. I am a student of grade 9 and I'm going to talk about dowry system. Like I'm going to talk about from where it started, ancient India में Britishers के आने से पहले and how it changed जब Britishers यहाँ पे आए। तो पहले ancient India में क्या होता था, एक bride, ठीक है, एक लड़की की शादी जब होने वाली होती थी तब उसके पेरेंट्स उसको गिफ्ट करते थे। It could be a piece of land, it could be any other, it could be even money, ठीक है, it could be any goods जो अपनी बेटी को गिफ्ट देते थे ताकि जब उसकी शादी हो जाए वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली रह सके। वो उसे कुछ लैंड दे देते थे ताकि वो इंडिपेंडेंटली रहे। और ये सिस्टम काफ़ी ठीक था, इस सिस्टम की कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, ये काफ़ी ठीक सिस्टम था जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ आए 16th सेंचुरी में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उसके बाद क्या हुआ, जो वुमन थी उनको लैंड प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी उनको होल्ड करने की उनको जो राइट्स थे वो खत्म कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, जो लड़की को जो भी गिफ्ट दिया जाता था फ्रॉम देयर पेरेंट्स उनको वो ओन करके नहीं दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि वो लड़की का जो हस्बैंड होता था वो ओन करता था। अब आगे आगे क्या हुआ, जब सेंचुरी आगे आगे बढ़ी, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी उसके पेरेंट्स जो उसे गिफ्ट देते थे वो उसका हस्बैंड लेता था। आगे सोसाइटी में क्या हुआ, बच्चों की शादियाँ इसीलिए करते ताकि लड़के वालों को पैसे मिले। वैसे ही सिस्टम बढ़ता गया एंड बिटवीन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी तो जो ग्रीड थी, जो लड़के वालों की साइड की ग्रीड थी, दे डिडंट हैव इनफ मनी, तो वो एक रिच लड़की को ढूंढते थे ताकि उससे वो अपनी लड़की की शादी कराए एंड जो लड़की वाले हैं वो उन्हें गिफ्ट में कुछ दे दें। फाइन, इससे क्या हुआ, जो वो लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे, जो वो पेरेंट्स जो थे जिनके पास उतनी ज़मीन नहीं थी ताकि वो अपनी बेटी को दे, और बस इससे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है, उनसे किसी ने शादी नहीं करना स्टार्ट किया। एंड इससे क्या हुआ, जो लड़की वाले जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों को मारना स्टार्ट कर गए। उनको लगने लगा कि क्या फ़ायदा है लड़की को पैदा करके कि जब इसकी शादी पे हमें अपना सारा ज़मीन अपनी सारी जायदाद इस लड़की के नाम कर दी एंड देन वो लड़की की भी नहीं रहेगी, वो उस लड़के की हो जाएगी। आगे चलता गया एंड आज अबाउट 8,000 लड़कियों को मारा जाता है इवन टिल दिस डे, जबकि हमारी सोसाइटी में इतने सारे एजुकेटेड एलाइट्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, AI ऑल अराउंड अस, educated, we are all educated, yet we are all involved in dowry system. Even if we don't know it, we don't realize it, but we are. Just because अब जो society है वो काफ़ी मॉडर्न हो गई है, just because आज की society जो है वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे हैं लड़कियों के पास एंड वो देते भी है लड़के वालों को, लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता है कि वो लड़की से पैसे मांग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एक्चुअली क्या मुझे लगता है कि dowry system जो एक सही सिस्टम है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स उनको दे रहे हैं वो उनकी बेटरमेंट के लिए, लड़की की बेटरमेंट के लिए, है ना, लाइक लड़की वाले दे रहे हैं लड़की को ताकि उसकी लाइफ आगे अच्छी हो जाए। तो मुझे लगता था कि ये सही सिस्टम है, लेकिन अब इस टाइम पे जब मैंने ये देखा कि जो लड़के वाले हैं वो जानबूझ के सिर्फ जो रिच फैमिलीज की लड़कियां हैं सिर्फ उनसे चाहती है कि लड़का शादी करे, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो लोग क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो हमें एज स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। But when we will be older and we will have to get married, we have to, take note that this is wrong and we do not have to do it. Even if it will feel right, even if it will feel like we are not doing anything wrong, we don't have to do it. That's all we can do because जो भी हुआ है past में हम से change नहीं कर सकते। But yes, we can save the future people, जो girls जिन्हें मारा जाता है, infant girls, we can save them, we can save many lives. अगर हमने अपनी स्टार्टिंग से बेसिक स्टार्ट करा। So very good morning to everyone. As you all know कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? We are talking about, we're discussing about dowry system. And I want to ask a question. What is dowry system? आप लोगों से, in your point of view, Google से जो पढ़कर आए उसको साइड रखना है। It's a kind of business. It's a kind of business.
रिलेटेड? किस चीज़ के सर रिलेटेड? ये जो लड़के वाले हैं वो लड़कियों वालों से पैसे मांगते हैं, प्रॉपर्टी मांगते हैं, गाड़ियाँ मांगते हैं, अप्लायंस, तो उसके हिसाब से ये है आजकल बिजनेस की तरह चल रहा है, नहीं कि लड़की की इसके लिए फायदे के लिए नहीं हो रहा जाता है, लड़के वालों की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एज अ बिजनेस यूज किया जा रहा है डाउरी सिस्टम। ओके, फैमिली लाइक ब्राइड की फैमिली से लाइक गुड्स कैश देती है एज कंडीशन ऑफ मैरिज, लाइक उसको कोई इल ट्रीटमेंट ना मिले उनकी फैमिली में, इंडिपेंडेंट है। उसको ताकि इल ट्रीटमेंट ना मिले। हाँ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसे अपने ही सारा लाइक स्टाफ कैश देती है। सर ये स्टार्ट हुआ था डाउरी सिस्टम, इसका मेन स्टार्ट क्यों किया गया था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? स्टार्टिंग से देखो, अभी जो हो रहा है उसको साइड करो फिलहाल के लिए, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट क्यों हुआ था? देखो मैं इंटरैक्ट करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूंगी, मैंने आज डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि अभी तक ऑलरेडी 2 बोल के गए, अभी इन्होंने कहा कि हमें भी ना इसके बारे में पढ़ना होगा। यस यू सेड, आपने कहा ना, तो अभी आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, निकाल रहे हो। अब मुझे बताओ, ये जब पीछे से स्टार्ट होता व्हाट वाज द रीजन? ताकि गर्ल्स को इंडिपेंडेंट आपने तो लड़कियों को उतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता था, है ना? कि वो ये शादी के बाद खुद पैसे कमा पाए, अपने ये नीड्स को खुद फुलफिल कर पाए, ठीक है? तो उसके पेरेंट्स क्या करते थे, अपनी जो डॉटर है उसकी शादी के टाइम उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है जो आगे जाकर उसकी हेल्प कर सकती है, वो चीज़ उनको पहले दे दी जाती थी। बट विद टाइम क्या हुआ, ये जो इसका बेसिक पॉइंट था, फंडा था, जिसका वो पूरा बदल दिया एंड इसको कहते हैं टर्न कर देना, किसी पर्टिकुलर चीज को पूरा चेंज हो गया। अब क्या होता है, पहले इसको ब्राइड की नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं, अब इसको ग्रूम की नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। आप लोगों को पता भी ग्रूम्स की नीड को फुलफिल करने के कैसे देते हैं? बहुत सारे घरों में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्या होता है, बहुत सारे घरों में जब तक एक लड़की की शादी नहीं होती, ऑलमोस्ट 26 to 30 इयर्स तक उनके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? जस्ट बिकॉज उसकी शादी होगी, वो ये चीज खुद खरीदे, है ना? कौन खरीद के लाएगा वो सब कुछ? ब्राइड की फैमिली उनको देगी। तो ये किसकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं? तो ये किस टर्न आउट हुआ नहीं हुआ? टर्न किया है सारे को जो भी स्टार्टिंग में था। अब द अनदर मिसकंसेप्शन इज कि हम लोगों को लगता है जो डॉरी सिस्टम है ये दिन ब दिन कम हो रहा है। इज इट सो? किसको लगता है कि कम हो रहा है? किसी को लगता है? हाथ खड़े कर दो प्लीज। क्योंकि आज लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास आज बहुत ज़्यादा पैसा है, इसकी वजह से वो वाले पैसे लेना बंद कर दिया हमने। They are not demanding. In a sense, he's saying they are not demanding because they had already, ठीक और है, उनके दिमाग में अब चेंज हुआ है, वो मतलब जैसे पुराने लोगों के दिमाग में, ठीक अब जैसे सर ने बोला कि एवोल्यूशन होता है, ठीक, दिमाग चेंज हो रहा है। साइकोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक। सर ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी ये जो है लालच की वजह से ये चेंज नहीं हो पा रहा है। सर जैसा था वैसा ही है, क्योंकि अभी भी उतनी ज़्यादा डिमांड्स है। मतलब जब किसी की शादी होती है तो उसके मतलब ससुराल वाले और मतलब लड़की के फैमिली से मांगते हैं वो पैसे या कुछ और, तो इसकी वजह से सर वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जब जैसा था वैसा ही है। अच्छा, गुड, थैंक यू। इन इंडिया, ठीक है, वो कम था as compared to the present era, क्योंकि पहले इंडिया में 40% ना 40% डाउरी सिस्टम ये सब चलता था, दहेज प्रथा सिर्फ 40% चलती थी, पर अब कैन यू बिलीव अब 90% हो गई है। कैसे? जस्ट बिकॉज somehow this is also the reason। कैसे? पहले स्टार्ट किसने किया था? ब्रिटिश, के बाद में हिंदूज में ही ज्यादा होता था एंड मुस्लिम्स में इस चीज को नहीं लिखा जाता था, पर अब क्या हो रहा है, इवन मुस्लिम्स भी इस चीज को फॉलो करने लग गए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं डाउरी सिस्टम जो है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है और हमें यहाँ लग रहा है कि डाउरी सिस्टम कम हो रहा है। हम बेसिकली पता क्यों लगता है, हम ये न्यूज चैनल खोलते हैं, ये ऐसा कुछ केस चल रहा है, हमें लगता है हाँ चलो अब जो ये गर्ल्स है वो इसके बारे में जो ना इस जो टैबू है वो, जो बहुत सारे लोगों को लगता है जो दहेज प्रथा वो कोई टैबू नहीं है, बट इट इज अ टैबू, है ना? है नहीं? तो इसके बाद इससे फाइट कर रही है तो हाँ ये खत्म हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो ये दहेज प्रथा डाउरी सिस्टम कहाँ चलती है, कहाँ पर होती है? इंडिया में। नहीं, इंडिया में किस जगह होती है?
ईस्ट और नॉर्थ में होती है। अगर आप लोग थोड़ा पढ़ो मतलब देखोगे ना तो ईस्ट और नॉर्थ में सबसे ज्यादा दहेज दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ये जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन, जिनकी फैमिलीज की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, बेटी पैदा होती मार देते हैं, इवन कुछ तो अपनी उसकी मदर के वो में ही मार दी जाती है। ये बातें लगती है ना हर एक डिबेट कंपटीशन में, हर एक स्पीच कंपटीशन में बोलते हैं, पर बार बार इसलिए बोलनी पड़ी कि कोई इस बात को समझता ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ इस बात को सुनते हो, निकालते हो, तुम इस बात को फील भी नहीं करते हो। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर्टिकुलर चीज को समझने। ईस्ट और नॉर्थ में क्या होता है, मनी। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, मनी है ना, मनी पैसा कैश वो ज्यादा दिया जाता है, अपनी फैमिली को मत देखना भी, वो ज्यादा दिया जाता है। और साउथ में क्या होता है, लैंड, ज्वेलरी प्लस मनी। अब अभी मैंने कहा कि नॉर्थ में ज्यादा होता है, अब तुम लोग बोलोगे वहां पे तो 3-3 चीजें दी जा रही है, कम अमाउंट में दी जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि लड़की होना किस वजह से, मतलब पैदा होते ही मेन रीजन होता है कि लड़की होना सही नहीं है, कि हमें आगे से भी दहेज नहीं होगा। लड़की होना इज नॉट रॉन्ग, तुम्हारी जो दहेज प्रथा चल रही है ना पीछे से, दैट इज रॉन्ग, इसको खत्म करना है। जो तुम लोग लड़कियों को खत्म कर रहे हो, दैट इज नॉट राइट एट ऑल। समझ आ रहा है? एनी क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन डाउरी बोलो सैम, वेट सॉरी, किसी का क्वेश्चन नहीं है? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस। देखो सब तो बात करते हैं कि डाउरी सिस्टम ये है वो है, डाउरी सिस्टम को खत्म कैसे किया जाए? अब मेरा सवाल मेरा भी गुलाब साहब ने किया ना, आप पहले करना। जी, अगर खत्म नहीं करेंगे एटलीस्ट मिनिमाइज कैसे करें? How can we minimize? ओके, साइलेंस। somehow उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जी, मेन थिंग अपनी जो डॉटर है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है इन द प्रेजेंट एरा, ये सिखाना बहुत जरूरी है ना? तब शी कैन फाइट फॉर हरसेल्फ। उसे बोलना है देखिए दैट तुम्हें अपनी वॉइस रेज करना सिखाना है। फॉर मी व्हाट आई बिलीव कि एक पेरेंट अपनी बेटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे सकता है उसकी लाइफ में, दैट इज एजुकेशन प्लस पावर। This is wrong. I believe this is wrong because I think we always talk about providing education to the girls section. We always believe that we should, make the girls independent. Why can't we tell the guys to stop doing this? Why can't we, teach the older generation about this? Why does it always have to be a girl? Men came to this world to protect women. हमें उनको सिखाना है। Why does it have to be हमें a उनको woman? सिखाना है। हाँ, अगर एक लड़की का फादर उसको जब भी बोलेगा उस पर कभी इतना असर नहीं होता तो उसकी मदर नहीं बोलेगी, और सिखाने से पहले हमें भी उस चीज की एजुकेशन होनी चाहिए। So it should be guys, not girls. It should be both. You were talking about educating and making the girls independent, right? There was no point of making guys understand that this is wrong. It might be their own sister the next day. अच्छा, लड़का को कौन समझाएगा? They have to find out. और लड़का को कौन समझाएगा? They are their parents, their teachers. The parents, their teachers and their sisters.